हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स का, वो आपको प्री एंड मेंस दोनों में काम आएगा। और वो टॉपिक है, आपको शायद पता होगा कि रिसेंटली कैबिनेट कमेटी की जो मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें कुछ नई शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाई गई हैं और कुछ के नेम चेंज किए गए हैं, कुछ को बैकवर्ड क्लास से और शेड्यूल कास्ट से एसटी में ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये शेड्यूल ट्राइब क्या होती हैं, ट्राइब क्या होती हैं, कैसे इनको इंक्लूड करते हैं शेड्यूल ट्राइब में, किसी भी ट्राइब को या बैकवर्ड कास्ट को या शेड्यूल कास्ट के किसी कम्युनिटी को आप एसटी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हम पता है कि जो लोग काफ़ी लंबे टाइम से फॉरेस्ट में रहे हैं, जो उनका जो एक्टिविटीज़ हैं फॉरेस्ट तक रेस्ट्रिक्टेड रही हैं, उनका अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, काफ़ी टाइम से वहीं रहते आ रहे हैं, वो उनका पहनावा, उनका रहन सहन जो है वो बाकी जो लोग गाँव में या शहरों में रहते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट रहा है। तो इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले इनको काफ़ी बुरे नाम से बुलाते थे, जैसे कुछ लोग कि ये जंगल के लोग हैं, जंगली लोग हैं। तो पहली बार अमृतलाल ठक्कर जो थे हमारे फ्रीडम फाइटर गुजरात से, उन्हें हम बोलते हैं ठक्कर बप्पा, एक उनका पॉपुलर नेम था ठक्कर बप्पा। तो उन्होंने पहली बार सारे ट्राइबल्स के लिए एक वर्ड यूज़ किया था, आदिवासी, राइट। तो उसके बाद से हमने जब इंडिपेंडेंस मिली हमें, तो हमने, क्योंकि आदिवासी जो हैं शेड्यूल ट्राइब, जो ट्राइब्स जो हैं हमारे इंडिया में, वो इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, अदर कम्युनिटीज़, वो काफ़ी बैकवर्ड रह गए हैं, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी। तो लाइक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को भी हमने अपलिफ्टमेंट करने के लिए कई स्कीम्स जो बनाई हुई हैं रिजर्वेशन के थ्रू या बाकी उनको जो बेनिफिट्स ये मिलते हैं, तो उसके लिए जो है हमने काफ़ी ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इंक्लूड किया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, राइट। अब जितनी भी ट्राइब्स इंडिया में हैं जो आदिवासी हैं, सब के सब शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं हैं वो। तो जनरली ना लोगों में कंसेप्ट दिमाग में रहता है कि जितने भी ट्राइब्स हैं, जो लोग हैं ट्राइबल्स हैं, सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ट्राइब और शेड्यूल्ड ट्राइब में फ़र्क है। ट्राइब वो है कि जो आपको जन्म से मिलती है कि आप किस ट्राइब में पैदा हुए हैं, राइट। लेकिन अगर शेड्यूल्ड ट्राइब में आपका नेचर आता है उसमें नाम, तो इट मीन्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से उसमें ऐड किया गया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक आजकल कई जगह से डिमांड भी हो रही है, कुछ ट्राइब्स हैं वो बोल रहे हैं कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड किया जाए ताकि हमें जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है तो वो भी हम अवेल कर सकें, उन्हें ले सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत बड़ा ग्रुप है मणिपुर में, मैतेई। तो जो मैतेई लोग हैं वो मणिपुर की वैली के लोग हैं, राइट। तो उनको, वो ट्राइब्स हैं लेकिन वो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, तो उनको शेड्यूल्ड ट्राइब में के जो बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो वो काफ़ी लंबे टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि उनका जो स्टेटस है वो ट्राइबल से शेड्यूल्ड ट्राइब में होना चाहिए। उसी पे थोड़ा बहुत हम आज डिस्कस भी करेंगे। जैसे ऑल ट्राइब्स आर नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मैंने बताया अभी आपको। ए शेड्यूल्ड ट्राइब एंड बीइंग ट्राइबल आर नो लॉन्गर द सेम थिंग। एक जो आपका है, जिस ट्राइब में आप जिसमें पैदा हुए हैं वैसे आपको ट्राइब कहा जाएगा, जिस कल्चर में आप पैदा हुए हैं। एक है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको वो अनाउंस करेगा कि आप शेड्यूल्ड ट्राइब का हिस्सा हैं। तो जो जो राइट्स, जो जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब में, तो वो सब आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी रिसेंटली जो है 14 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब में, कुछ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ को शेड्यूल्ड ट्राइब में, कुछ बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटीज़ को शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड किया है। कुछ के पहले से वो शेड्यूल्ड वो ट्राइब्स थे, बट उनके कुछ नेम्स की स्पेलिंग में प्रॉब्लम्स थी। कमाल की बात नहीं है कि कहीं पे स्पेलिंग्स में एरर थी, तो उन स्पेलिंग एरर की वजह से जो था उनको रिजर्वेशन के, शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं मिल रहे थे, राइट। तो उन कमियों को पूरा किया गया है। तो अब जो वो वर्ड्स थे, जो कॉमन वर्ड्स थे जिनमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, उन सारे वर्ड्स को इकट्ठा कर दिया गया है कि अब ये जो वर्ड्स डिफरेंट यूज़ कर रही हैं, ये सारी ट्राइब्स को हम एक ही मान के
उनको हम सारे बेनिफिट्स देंगे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलते हैं। अब काफ़ी स्टेट्स में जो हैं अराउंड ये देखिए छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, ये 5 स्टेट्स में अराउंड 15 शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं वो नई ऐड की गई हैं। पहले इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल्ड ट्राइब थे 705 थे। अब जो हो गए उनका नंबर इसके बाद में 720 हो गया है। पहले इंडिया में अराउंड 8.6% यानी 10.43 करोड़ थे, अब शायद ये नंबर बढ़ के 11 करोड़ के आसपास पहुंच गया होगा। तो अराउंड 9 या 10% जो लोग इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में हैं वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो कई जगह पे कई ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड करने की, शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल्ड ट्राइब में कन्वर्ट करने की डिमांड्स चलती आ रही थी। तो कुछ के तो मूवमेंट काफ़ी लंबे चलते आ रहे हैं, कुछ को अभी इंक्लूड किया गया है। तो ये आपको प्री और मेंस दोनों में काम आ सकता है। अब तरीका क्या रहता है कि कैसे कोई जो ट्राइब है किसी शेड्यूल्ड ट्राइब में, या कैसे कोई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसका एक क्राइटेरिया है जो शुरुआत पे था, जब इंडिपेंडेंस में मिली थी, जब नया हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उस टाइम पे क्राइटेरिया था कि किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड करने के लिए गवर्नमेंट जो थी वो चेक करती थी कि उनके ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो कौन सा कस्टम, कल्चर, खाने पीने का तरीका, पहनावा वो उनका है जो उनको औरों से अलग करता है बाकी कम्युनिटीज़ से। फिर क्योंकि जो उनके एरियाज़ रहने के थे, फॉरेस्ट के थे, जंगल से थे, तो वो एक किस्म से आइसोलेशन में रहे थे, अलग थलग रह रहे थे। तो एक वो भी क्राइटेरिया था कि वो बाकी लोगों से, बाकी कम्युनिटी से कितना अलग रह रहे हैं, आइसोलेशन में रह रहे हैं, ठीक है। और उसी आइसोलेशन के कारण क्या हुआ कि वो जो मॉडर्न एजुकेशन से जो थे वो उनको नहीं मिल पाई, उससे वंचित रह गए वो। तो एजुकेशन नहीं मिली, जॉब्स मिली, नौकरी नहीं मिली, तो फिर वो जो पुराना सिस्टम वो फॉलो करते आ रहे थे उसी को आगे फॉलो कर रहे थे। तो उसी से वो कम्युनिटीज़ काफ़ी बैकवर्ड रह गई थी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी। लेकिन बाद में अब क्या करना शुरू किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में एक फ़ैसला दिया किसी केस में, उसमें ये कहा है कि ये जो क्राइटेरिया है इसको आप चेंज कीजिए, क्योंकि अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक्सपोज हो रहे हैं बाकी कम्युनिटीज़ को भी। अब वो गांव में रहने आ रहे हैं, शहरों में रहने के लिए आ रहे हैं, तो एक वो जो डिस्टिंक्ट कल्चर वाली जो बात है, हो सकता है वो डिल्यूट हो गई हो, कि अब वो कुछ चीज़ें अपने कल्चर में कुछ चीज़ें नहीं ऐड भी कर रही हों। तो जिसको आपने एक फ़िक्स क्राइटेरिया माना है कि इनका कल्चर ऐसा होना चाहिए तो इनको शेड्यूल ट्राइब मानेंगे, हो सकता है वो चीज़ जो है अब कम हो गई हो बाकियों के एक्सपोजर में आने से, बाकियों के कॉन्टेक्ट में आने से उनके, राइट। देन जो इसमें रहता है कि बैकवर्डनेस, हो सकता है उसमें कुछ फ़र्क पड़ा हो पहले से। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, अब जैसे कुछ आपका पहनावा जैसा होता है, जैसा आप जब आप रहते हैं फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में, अपनी कम्युनिटीज़ में रहते हैं, तो आपका पहनावा कुछ और होता है। जब आप जाते हैं शहर में या गांव में रहते हैं तो हो सकता है कि उसके पहनावे में, आपके ड्रेस में, आपके कल्चर में कुछ फ़र्क पड़ गया हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी डायरेक्शंस दी हैं, तो अब उसके बाद उन डायरेक्शंस के बाद में चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। तो चेंज में क्या है, अब ऐसा होता है कि अब एक हो सकता है कि गवर्नमेंट एक कमीशन बना देगी। अगर कहीं से डिमांड आ रही है कि किसी बैकवर्ड कम्युनिटी को, या फिर एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, या फिर एक ट्राइबल कम्युनिटी को जो है आपने शेड्यूल ट्राइब में लेके आना है, तो एक कमीशन बनाया जाएगा जो पूरा चेक करेगा, कुछ क्राइटेरियाज गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उनको चेक करेगा, फिर वो कमीशन रिपोर्ट देगा अपनी। जब कमीशन रिपोर्ट देगा, स्टेट गवर्नमेंट को देगा रिपोर्ट वो, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है आगे उस रिपोर्ट को अप्रूव करके फिर वो उसे भेज देगी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, अगर उसको शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो उस पर डिस्कस करके उसको अपना अप्रूवल देंगे, फिर वो भेज देंगे उस रिपोर्ट को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में। अगर ये अप्रूव कर देंगे तो फिर वो चीज़ जाएगी नेशनल कमीशन फॉर एससीज और एसटीज़,
कि भैया आपको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें, राइट। उसके बाद जो है, जो ये रिपोर्ट है जाएगी अप्रूव होके कमीशन से कैबिनेट कमेटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पहुँच जाएगी। अब वो अगर वो कमेटी इसे पास कर देगी, उसके बाद में फिर एक बिल इंट्रोड्यूस होगा। जब एक बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा पार्लियामेंट में, फिर वो बिल एक्ट बनेगा, जब उसको प्रेसिडेंट साइन कर देंगे फिर वो एक्ट बन जाएगा। एक्ट बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं उनको फिर वो चेंज करेंगे, उनको अमेंड करेंगे। उसका जो नाम है वो है एसटी कैटेगरी दिस ऑर्डर 1950 का, तो उसे अमेंड करते हैं। ये वाला ऑर्डर है ये, ठीक है। उसमें अमेंड होने के बाद जब उस शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज़ में आपका किसी कम्युनिटी का नाम इंक्लूड हो जाएगा, देन वो सारे बेनिफिट ले पाएंगे जो बेनिफिट्स शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ को मिलते हैं। अब वो बेनिफिट्स क्या हैं? आप जैसे जानते हैं, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है सर्विसेज में, जॉब्स में, नौकरियों में रिजर्वेशन का, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, राइट, उनमें एडमिशन्स में रिजर्वेशंस का। देन और भी काफ़ी स्कीम्स हैं, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती हैं शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चों को। ओवरसीज़ अगर आपने बाहर जाके कहीं पढ़ना है तो स्कॉलरशिप मिलती हैं, ठीक है। फिर एजुकेशन में काफ़ी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, लोन बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। जो एक नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उससे आपको बहुत कम इसमें इंटरेस्ट पे और काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ पे लोन मिल जाते हैं। फिर ये प्रोविज़न भी हैं कि अगर आपने शहर में आके पढ़ाई करनी है तो आप कहाँ रहेंगे, क्योंकि इतने पैसे नहीं हैं आपके पास में, क्योंकि आप सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। तो गवर्नमेंट जो है उनको हॉस्टल्स प्रोवाइड कराती है। तो हॉस्टल में आपको अगर शहर में एक रहने की जगह मिल जाती है तो एक काफ़ी बड़ा सहारा मिल जाता है। तो वो भी आपको जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं दो कम्युनिटीज़ के, उनको ये फैसिलिटी मिल जाती है, तो वो बेनिफिट मिल पाएंगे। ये मैं ख़ास डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ना हटी कम्युनिटी है, इसे हटी बोलें या हाटी बोलें, हटी कम्युनिटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। इसे काफ़ी लंबे टाइम से डिमांड ये कर रही है, 1960s से डिमांड चल रही है इसकी, कि 60-70s से, कि ये ट्राइब हैं, इनको आप शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड कीजिए। डिफरेंट गवर्नमेंट्स के टाइम में उन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, एप्लीकेशंस दी हैं, डिमांड रखी हैं डिफरेंट। हर पॉलिटिकल पार्टी इनको बोला कि हम आपको इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से इनकी डिमांड पेंडिंग थी। तो ये हाटी कम्युनिटी की जो है, इनका जो हाटी वर्ड है ये हाट से आया बेसिकली। हाट मीन जो मार्केट्स, छोटे छोटे बाज़ार नहीं लगते हैं कि लोग अपना सामान बेचने जहाँ पे आते हैं, इसको हम बोलते हैं फड़ी लगाना, हाट लगाना, छोटी सी दुकान लगाना उस जगह पे जहाँ पे आप अपने ट्रेडिशनल चीज़ें या फिर वूल या फिर मीट या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स वो आप जहाँ बेचते हैं। तो इनका काम जब था हाट लगाना, तो हाट से जो वर्ड बना है वो हाटी बन गया, वो हाटी कम्युनिटी। अब ये हाटी कम्युनिटी है किस जगह से, ये देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एक रिवर है गिरी, और उत्तराखंड के बॉर्डर पे एक रिवर है टॉन्स। तो जो एरिया गिरी रिवर के इधर आता है इस साइड में, यानी ये गिरी रिवर जब जा रही है तो इसको बोलते हैं गिरी पार एरिया हिमाचल में, यानी ट्रांस गिरी एरिया। तो जो ये वाला एरिया है, इस सारे पार्ट में जो है हाथीज़ रहते हैं। तो हिमाचल जब उत्तराखंड नहीं बना था, तो पहले जो एरिया जो था, उत्तराखंड जब नहीं बना था, उत्तर प्रदेश नहीं था या हिमाचल प्रदेश नहीं था, या इंडिपेंडेंस से पहले की हम बात कर लें, तो जब रियासतें थी तो ये पूरा एरिया, कुछ उत्तराखंड का और कुछ ये ट्रांसगिरी का एरिया, जो ये सारा एरिया है वो ये पूरा का पूरा एरिया ये सिरमौर रियासत का पार्ट था, सिरमौर प्रिंसिपैलिटी का पार्ट था, राइट। जब वो बाद में फिर ये पार्ट पूरा जो है, जब हिमाचल प्रदेश बन गया, वो उत्तराखंड बन गया, तो जो ये टॉन्स रिवर का जो एरिया है, यहाँ पर जो एरिया का नाम है वो है जौनसार। ये यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको,
जौनसार एक ट्राइब है, जौनसार बवार एरिया है, बहुत सुंदर एरिया है, आजकल ये उत्तराखंड में है, राइट। तो जौनसार जो ट्राइब है, जौनसारीज, इनको तो मिल गया ट्राइब का स्टेटस। तो हाटी बोलते हैं कि हमारी भी तो बिल्कुल सेम तरह कल्चर है, सेम तरह की चीज़ें हैं, तो हमें क्यों नहीं दिया गया, राइट। तो उसको लेकिन की बड़ी लंबी डिमांड चलती आ रही थी इस एरिया के लोगों की, जो हिमाचल में रहते हैं, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो अब जाके इनकी डिमांड पूरी हुई है। कहते हैं 55 साल लग गए हैं इनकी डिमांड को पूरा होने में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है 71-72 का बना हुआ स्टेट है, राइट। तो ये बहुत लंबी डिमांड अब पूरी हुई है। तो इनको अब वो सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे जो बेनिफिट्स शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को मिलते हैं। ये हाटी कम्युनिटी है। हाटी कम्युनिटी के साथ साथ ये एक ब्रिजिया कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ में। फिर एक इसकी बहुत लंबी डिमांड चलती आ रही है, नारी कुरावार एंड कुरी विकरण कम्युनिटीज़। बहुत बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, बहुत बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं। जैसे हम नॉर्थ में देखते हैं तो कोई बंजारे देखते हैं हम कई बारी, तो जो हम बंजारा कम्युनिटी बोलें, जो नोमैड्स होते हैं यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, और बहुत बैकवर्ड कंडीशन में हैं। वैसे ये कुछ कम्युनिटीज़ भी हैं तमिलनाडु में, इनको भी इंक्लूड किया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में। फिर एक बेटा कुरुबा, ये भी एक नोमैडिक कम्युनिटी है, नोमैड्स है कर्नाटका में। तो ये काडो कुरुबा और बेटा कुरुबा, अब इनमें कुरुबा तो है ही है, तो इनके नाम में थोड़ा सा कोई स्पेलिंग्स का फ़र्क था, उस चक्कर में इनको बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे थे। तो अब उन्हें कह दिया गया है, चाहे वो बेटा कुरुबा हो चाहे वो काडो कुरुबा हो, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब ही माना जाएगा। तो ये नेम चेंज उसमें किया गया है, राइट। तो स्पेलिंग एरर से सिमिलर साउंडिंग नेम्स जो सेम साउंड करते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन होती है उनकी, तो उस वजह से उनको जो है कई लोगों को, कई कम्युनिटीज़ को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस नहीं मिल पा रहा था जिसकी वो डिमांड करे थे। तो वो जो गलती सुधार ली गई है। अब उत्तर प्रदेश में गोंड ट्राइब, आपने नाम सुना होगा, एक गोंड। वैसे तो जो मैक्सिमम जो गोंड है इंडिया में, गोंड हैं हमारे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में। जैसे एक सिटी भी है गोंद नाम से, गोंदिया, चंद्रपुर, नागपुर, पास में एरियाज़ हैं। तो गोंड एक बहुत बड़ा ट्राइबल ग्रुप है इंडिया में। जैसे एक बहुत बड़ा ट्राइबल ग्रुप है संथाल, तो संथाल, गोंड, भील, ये काफ़ी बड़े ग्रुप्स हैं ट्राइबल्स के अंदर। तो जो गोंड हैं, गोंड मेनली सेंट्रल इंडिया में है, लेकिन कुछ गोंड जो लोग हैं वो यूपी के ईस्टर्न पार्ट में भी हैं, यूपी के साउथ ईस्टर्न पार्ट में भी हैं। तो उन लोगों को भी डिमांड थी, उन लोगों को उनके सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बैकवर्डनेस के हिसाब से पहले उनको शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में इंक्लूड किया हुआ था। तो उनकी डिमांड थी कि वो शेड्यूल कास्ट नहीं है, क्योंकि वो बाकी स्टेट्स में शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, तो उनको भी शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया जाए। तो इन 2002 जो गोंड कम्युनिटी यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उनको भी शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया गया। बट प्रॉब्लम ये रहेगी कि गोंड तो यूपी के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में है, राइट, लेकिन उन्हें कुछ लिमिटेड यानी 13 डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पर वो कुछ नंबर उनके ज़्यादा थे, उनको शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड कर दिया गया, और बाकी जो थे वो शेड्यूल कास्ट में ही रह गए वो। तो लगातार उन डिस्ट्रिक्ट के लोग डिमांड कर रहे थे। तो अब गोंड ट्राइब और उनकी 5 जो सब कैटेगरीज हैं, धुड़िया, नायक, ओझा, पथरी एंड राजगोंड, इनको भी इंक्लूड कर लिया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब में, राइट। पहले वो 13 डिस्ट्रिक्ट में थे शेड्यूल्ड ट्राइब, अब 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं और ऐड कर दी गई हैं, यानी उन 4 डिस्ट्रिक्ट के जो गोंड थे अब वो SC से ST कैटेगरी में आ जाएंगे। वो डिस्ट्रिक्ट हैं कुशीनगर, संत रविदास नगर, चंदौली और संत कबीर नगर। ये सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी के एरियाज़ हैं। तो छत्तीसगढ़ में देखिए नाम मिलते जुलते हैं, इनको भी इंक्लूड किया गया है। भारिया, भूमिया, भुइनिया, भुइया, भुयान, भरिया, धनवार या धांवर भी कह सकते हैं इनको हम, धनुहर, धनुवार, गढ़वा, गडावा, ये सब मिलते जुलते नाम लग रहे हैं ना। गोंड, कोंद, कोंड, कोडाकू, कोटाकू, राइट, नगेसिया, नगासिया, किसान, धांगड़, ये सब मिलते जुलते कुछ नेम्स हैं।
तो इन नाम के चक्कर में, स्पेलिंग्स के चक्कर में, प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में ये ट्राइब पिछड़ी हुई थी। ये जो थी इनको शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड नहीं किया हुआ था। तो कल्चर अगर सेम फॉलो कर रही है, नाम डिफरेंट उसमें प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट उनका आ रहा है, तो स्पेलिंग में मिस्टेक आ रही हैं, तो इनकी काफ़ी लंबी डिमांड थी कि हमारी स्पेलिंग को चेंज करके और हमारे नाम को प्रोनाउंसिएशन के तरीके से सेम समझ के सारे के सारे सिमिलर नेम वालों को आप जो है शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दो, जो अब इन्हें मिल गया है। तो ये था आज का करंट अफेयर का टॉपिक। ये आपको प्री और मेंस दोनों में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइएगा। थैंक यू सो मच।